हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपिक व्यू। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे विंग्स इंडिया 2022 और उड़ान के बारे में। विंग्स इंडिया 2022 यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI द्वारा संयुक्त रूप से 24 से 27 मार्च 2022 तक बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया जाना है। यह नागरिक उड्डयन, वाणिज्यिक, सामान्य और व्यावसायिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। विंग्स इंडिया 2022 के उद्देश्य: यह भारत की देश को विश्व के शीर्ष उड्डयन केंद्र में बदलने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसका उद्देश्य नए व्यापार, अधिग्रहण, निवेश, नीति निर्माण और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए तेजी से बदलती गतिशीलता के लिए एक अनुकूल मंच प्रदान करना है। यह उड्डयन के लिए वांछित और पुनर्गठित केंद्रित मंच प्रदान करेगा तथा विंग्स इंडिया 2022 पर खरीदारों, विक्रेताओं, निवेशकों और अन्य हितधारकों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय नागरिक उड्डयन बाजार की प्रमुख विशेषताएं। उड्डयन क्षेत्र: भारत का नागरिक उड्डयन विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है और यह वर्ष 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का एक प्रमुख विकास इंजन होगा। यात्री यातायात: घरेलू हवाई यात्री यातायात का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार, जो वित्त वर्ष 2015 में 274.05 मिलियन था, यह वर्ष 2016-2020 के दौरान 12.91% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा। हवाई अड्डे: भारत में नागरिक उड्डयन के 75 वर्ष में 75 हवाई अड्डे खोले गए, जबकि पूरे देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम के तहत 3 वर्ष के भीतर 76 अनारक्षित, 20 कम सेवा वाले हवाई अड्डे, 31 हेलीपोर्ट और 10 वाटर एयरड्रोम और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए काम शुरू किया गया। फ्लीट स्ट्रेंथ: निजी अनुसूचित एयरलाइंस की योजना अगले 5 वर्षों में 900 से अधिक विमान जोड़ने की है। ग्रीन एयर स्पेस के प्रति प्रतिबद्धता: विमानन कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए अपनाई गई व्यापक नियामक नीतियां और रणनीतियां। परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना: यात्री शिकायतों के निवारण के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण शामिल करना और पूरे सिस्टम से परिचालन क्षमता सुधार करना। भारतीय विमानन बाजार सेवा के तहत अवसर: ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं और रखरखाव, मरम्मत सेवाओं MRO और ग्रीन एंड ब्राउन फील्ड दोनों परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति है। विकास वृद्धि का दायरा: भारतीय नागरिक उड्डयन MRO बाजार वर्तमान में लगभग 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है और वर्ष 2025 तक लगभग 14 से 15% वार्षिक वृद्धि ब्याज दर से बढ़ाकर 4.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का अनुमान है। भारतीय विमानन बाजार के तहत अवसर: वर्ष 2038 तक देश के हवाई जहाज के बेड़े का आकार चौगुना होकर 2500 हवाई जहाज़ों तक पहुंचने का अनुमान है। नए हवाई अड्डों को जोड़ना: सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक उड़ान योजना के तहत 100 हवाई अड्डों का विकास करना है और वैश्विक मानकों के अनुरूप विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचा तैयार करना है। तो अब हम जानते हैं उड़े देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान के बारे में। यह देश के क्षेत्रीय पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ाने में योगदान देने वाले बंद या कम संचालित हवाई अड्डों को जोड़ने हेतु विश्व की पहली सस्ती कीमतों पर आधारित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। वांछित संचालन शुरू होने के साथ भारतीय विमानन क्षेत्र टियर फर्स्ट और टियर सेकंड शहरों में संचालित वाणिज्यिक मार्गों पर स्लिप ओवर ट्रैफिक के लिए लेखांकन के बिना तेजी से बढ़ेगा। उड़ान योजना को सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु वर्षों में विकसित किया गया है। उड़ान 2.0 में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और हेलीकॉप्टर संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उड़ान 3.0 सी प्लेन मार्गों को शामिल करने पर आधारित है। उड़ान 4.0 देश के दूरस्थ एवं
राष्ट्रीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और अधिक बढ़ाने के लिए किया गया था। कोविड-19 महामारी के आगमन के साथ लाइफलाइन उड़ान की परिकल्पना भारत को महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए की गई थी। यह योजना समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा रही है और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दे रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था और यह 1 अप्रैल 1995 को तत्कालीन राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्राधिकरण के विलय के कारण अस्तित्व में आया था। इस विलय के कारण एक ऐसा एकल संगठन अस्तित्व में आया जिसमें देश के जमीन और हवाई दोनों क्षेत्रों में नागरिक उड्डयन बुनियादी अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात FICCI। FICCI भारतीय व्यापार और उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष संगठन है जो भारत में मुक्त उद्यमों के लिए एक विशेष बिंदु है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। यह 1500 से अधिक कॉरपोरेट्स और 500 से अधिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं बिजनेस एसोसिएशन की राष्ट्रव्यापी सदस्यता के साथ FICCI 2,50,000 से अधिक व्यावसायिक इकाइयों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व करता है। FICCI व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें प्रदर्शनी, सम्मेलन, सेमिनार, व्यापार बैठक आदि शामिल होते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।